Friends, welcome to our online classes. Today we will study chapter first of science class 10. आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर 10 क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। जैसे कि पिछले 4 पार्ट्स में मैं आपको ये सामने जो आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं इनको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। चलिए इसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। उसके आगे है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्नड इन क्लास 9 that during a chemical reaction atom of one element do not change into those of another element। मतलब जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक क्रियाओं के दौरान एटम्स, किसी भी एलिमेंट के एटम चेंज नहीं होते हैं किसी दूसरे एलिमेंट के एटम्स में, ओके। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सफियर। ना ही एटम डिसअपियर यानी कि गायब होते हैं किसी भी उस मिक्सचर में से और कहीं भी एल्सवेयर अपीयर होते और कहीं भी नहीं दिखाई देते, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। एक्चुअली में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो एटम्स क्या होते हैं टूटते हैं और बनते हैं बिटवीन किसके बीच में, बॉन्ड्स के बीच में, जिसकी वजह से एटम जहाँ टूटते हैं तो दूसरी जगह जुड़ते भी हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एक नया सब्सटेंस हमें बन के मिलता है। You will study about types of bonds formed between atoms in chapter 3 and 4। आप कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं जब केमिकल रिएक्शंस होती है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे चैप्टर 3 और 4 में। चलिए आगे हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिक्चर में देख सकते हैं, मैं आपको पिक्चर जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये पिक्चर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। इसमें क्या बना रहे हैं हम, स्लैक्ड लाइम यानी जिसको हम बोलते हैं चूना, किसके रिएक्शन से, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से, ठीक है। एक्टिविटी 1.4 टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बेकर। क्या करेंगे हम, एक छोटा सा अमाउंट लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का या क्विक लाइम का, इसमें एक बेकर में, ठीक है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसमें हम क्या करेंगे धीरे धीरे क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। टच द बेकर एज सोन इन फिगर 1.3 में जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिगर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, उस बीकर को छू कर देखेंगे। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, आपको क्या लगेगा कि उसके टेम्परेचर में क्या आया है, परिवर्तन आया है, उसके तापमान में क्या आया है, परिवर्तन, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट vigorously with water to produce slacked lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO जो कि एक सॉलिड होता है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ यानी H2O लिक्विड होता है, तो हमें क्या मिलता है, स्लैक्ड लाइम, कौन से फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। स्लैक्ड लाइम को केमिकल फॉर्मूला CaOH होल पावर 2 और साथ ही साथ क्या रिलीज होती है, हीट। चलिए इसका एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप लोग मार्केट से जैसे जाते हैं तो चूना लेकर तो आते ही होंगे, सभी घर में चूने वगैरह की पुताई वगैरह होती है। तो चूने को आप किसी बर्तन में जब डालते हैं, उसको जैसे डालते ही पानी आप जैसे उसमें ड्रॉप ऐड करते हैं, उसमें क्या होता है वो बॉयल होना है, एक यानी कि एक से क्या बोलते हैं उबाल आना शुरू होता है और उसका जो बर्तन में आपने रखा उसमें क्या होता है गर्म हो जाता है, उसमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होने लगती है। वही है ये रिएक्शन, क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड H2O क्या मिलाया उसमें हमने, वाटर, तो हमें क्या मिला, CaOH होल पावर 2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस रिएक्शन
कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, हमारा टॉपिक क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमने आपको एग्जांपल से समझा दिया है कि ये देखिए, दो रिएक्टेंट हैं आपस में, दो एलिमेंट्स हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक सिंगल एलिमेंट। तो क्या लिखा हुआ है? सच अ रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बने। कब? जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में क्या कर रहे हो? रिएक्शन कर रहे हो। तो क्या बनता है? कौन सी रिएक्शन होती है वो? केमिकल सॉरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Do you know a solution of select lime produced by the reaction 1.13 is used for white washing walls? जैसे कि मैंने बताया आपको, जो सॉल्यूशन हमें मिला सेलेक्ट लाइम का रिएक्शन 1.13 में, उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स को पुट्टी करवाने में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द बॉल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट करती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कहाँ पर? एयर में, और एक मोटी सी परत बना लेती है किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की। किसके ऊपर? दीवार के ऊपर। आपने देखा होगा जब आप पुट्टी लेकर आते होंगे तो पुट्टी को आपने अगर एक बार फेर दिया, फेरने के बाद अगर उसको दोबारा आप छुटाएंगे तो छूटती नहीं है, बिकॉज हमारे एनवायरनमेंट में क्या है? CO2। जैसे कि आपको यहाँ बताया गया है कि किसके साथ रिएक्ट करती है? CO2 के साथ। और क्या बन जाता है वो? किसकी लेयर बन जाती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the ball। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? 2 से 3 दिन में जब वाइट वॉशिंग हो जाती है, यानी कि पुट्टी हो जाती है, तो वो 2 से 3 दिन में कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है और वो क्या देने लगता है वॉल्स पे? एक शाइनी सी फिनिशिंग देने लगता है, यानी चमक बोल सकते हैं इसको आप। It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3। ये इंटरेस्टिंग होगा क्या नोट करना कि केमिकल फार्मूला होता है मार्बल का, वो भी क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि आप रिएक्शन देख सकते हैं, CaOH होल पावर 2 प्लस CO2, CaO2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ पर है ये? इन्वायरमेंट में। तो उसने क्या बनाया? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O लिक्विड, जिसकी वजह से क्या आती है? शाइनी आती है। चलिए कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं। लेट अस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और रिएक्शन हैं जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन plus O2 gives CO2। फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? H2O। इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हम साधारण भाषा में बोलें, क्या? वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substance elements or a compound combine to form a single product, the reaction is called combination reaction। अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? व्हेन 2 or more substances or an element or a compound
कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके। अदर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का जलना, CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O। ओके। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? जब हम सांस लेते हैं तो ये कौन सी प्रोसेस होती है? आप जानते हैं जब हम सांस लेते हैं ये कौन सी प्रोसेस होती है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो हमारे साथ क्या निकलती है बाहर? CO2 प्लस हीट भी इवॉल्व होती है सांस लेते और छोड़ते समय। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। ये तो सभी जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हम खाना खाते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जब हमारा पाचन क्रिया होती है तो फूड किस में टूट जाता है? एक सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आप उदाहरण के तौर पे लें हम राइस, ब्रेड और पोटैटो को, तो इनमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, पासा। दिस कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। दिस ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी। और ये ग्लूकोज क्या होता है? हमारी जो बॉडी के सेल में ऑक्सीजन है उसके साथ जाके घुल जाता है या मिल जाता है। एंड प्रोवाइड एनर्जी। हमें क्या देता है? एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। इसी रिएक्शन जो स्पेशल नाम दिया गया है इस रिएक्शन का वो क्या है? रेस्पिरेशन, श्वासन क्रिया। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। और ये प्रोसेस होती कैसी है इसके बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। जैसे कि आपके सामने एक रिएक्शन दी गई है, C6H12O6 ग्लूकोज होता है प्लस 6O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना? 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो खराब सड़ी गली सब्जी होती है ये डिकम्पोस्ट होती है। कौन कर कंपोस्ट होती हैं? तो इसमें से भी क्या निकलती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से क्या निकलती है? हीट निकलती है। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where it is given out along with the formation of single product। हम ये इस टाइप के रिएक्शन को एक्टिविटी 1.1 में समझ चुके हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है? दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है और साथ ही साथ क्या इवॉल्व हो रही है? वहाँ से हीट इवॉल्व हो रही है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक्टिविटी 1.5 टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हम क्या करेंगे? 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे, क्रिस्टल लेंगे, इसमें एक सूखी हुई बॉइलिंग ट्यूब में। जैसे कि ये बच्ची आपको देख सकते हैं फिगर में कर रही है। क्या है इसके हाथ में? एक बिग बर्नर रखा हुआ है, बॉइलिंग ट्यूब, जो एक बॉइलिंग ट्यूब जिसके बारे में बताया गया, उसके अंदर क्या डाला हुआ है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, और बर्नर से उसको हम क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। ठीक है। जब इसको हम बर्न करें, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। जब आपने फेरस सल्फेट उस ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में डाला तो उसका कलर आप नोट कर लीजिए। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर और स्पिरिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। जैसे कि आप देख सकते हैं 1.4 फिगर में ये बच्ची क्या कर रही है? उस बॉइलिंग ट्यूब को क्या कर रही है? जला रही है। किसकी हेल्प से? बर्नर की हेल्प से। ऑब्जर्व द कलर ऑफ अ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब ये देखेंगे आप कि आफ्टर हीटिंग के बाद उसका कलर क्या हुआ है? चेंज हुआ है। चलिए, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज। आपने नोटिस किया होगा कि पहले जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसा था? ग्रीन। अब हीट करने के बाद उसका कैसा हो गया? कलर चेंज हुआ होगा, उसमें से कुछ ना कुछ क्या निकली होगी? स्मेल आई होगी। जैसे कि रिएक्शन हुई है 2FeSO4 फेरस सल्फेट गिव्स
क्या दे रहे हैं उसको, हीट। क्या निकला, Fe2O2 फेरस ऑक्साइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। In this reaction you can observe that a single reactant breaks down into a give simpler product। इस रिएक्टर में क्या हुआ है कि एक सिंगल रिएक्टेंट इसमें ब्रेक हुआ है अलग अलग सिंपल प्रोडक्ट में। दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होती है, डिकम्पोज होना यानी कि टूट जाना, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाना, टूट जाना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O lose water when heated and the color of crystal changes। क्या हुआ है, फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं इसमें क्या होता है FeSO4 प्लस H2O, और आप जानते हैं कि जब H2O को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो एवोपरेट हो जाता है। तो सेम ईयर यहाँ पे भी हुआ है, जब हमने इसको गर्म किया है तो इसमें से क्या हुआ, वाटर लूज हो गया, निकल गया, इवॉल्व हो गया, जिसकी वजह से उसका कलर में क्या आ गया, चेंज आया। इट देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड। अभी किस्म बदल गया फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में विथ किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, सॉलिड होता है तो उसमें ही रह जाएगा। और SO2 और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये क्या होते हैं, गैसेस। तो ये क्या हो जाएंगे, इवॉल्व हो जाएंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट to calcium oxide and carbon dioxide on heating as an important decomposition reaction in various industries। क्या कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होना किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में हीटिंग पे, ये भी एक अलग डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, लाइम और क्विक लाइम भी बोलते हैं। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। इसका एक यूज़ होता है, हम किस में यूज़ करते हैं, इसका सीमेंट में यूज़ करते हैं। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बाहर निकले, हीटिंग की कैरिड हीटिंग दें उसमें, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है, थर्मल। थर्मल मतलब गर्म देना, यानी हीटिंग दे रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन। CaCO3 सॉलिड है, लाइमस्टोन है, इसको हम क्या दे रहे हैं, हीट। तो किस में बदल रहा है, CaO स्लैग क्विक लाइम में प्लस CO2 गैस। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6। दूसरी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन दी गई है एक्टिविटी 1.6 में। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। हम क्या करेंगे, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेंगे बॉइलिंग ट्यूब में। होल्ड द ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड हीट इट्स ओवर अ फ्लेम। हम क्या करेंगे, उस टोंग की हेल्प से उस बॉइलिंग ट्यूब को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। एज सोन इन फिगर 1.5, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 1.5 में वो कर रहे हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या नोटिस किया। नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी। अगर उसमें से कोई चेंजेस होते हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। उसमें से क्या निकलेंगे, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे। दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या होंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। द रिएक्शन टेक प्लेस इज, द रिएक्शन हुई, कौन सी रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन होगी उसमें 2PbNO3 2 गिव्स हीट। हम क्या दे रहे हैं उसको, हीट। तो क्या बनेगा, 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 गैस और ऑक्सीजन एक गैस पे इवॉल्व हो जाएगी। Let us perform some more decomposition reaction as given in activity 1.7। 1.7 और 1.8 में कुछ और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस दी गई हैं, इनको भी हम परफॉर्म करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग। हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक मग लेंगे। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। हम क्या करेंगे, बॉटम में 2 होल कर देंगे बेस में, और उसमें क्या लगा देंगे, रबर स्टॉपर।
जिससे क्या हो, उसमें हम कोई भी लिक्विड डाले तो वो नीचे निकले ना। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी, और उसमें हम क्या लगा, अच्छा सॉरी, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर, और इन रबरों में क्या लगा देंगे हम, कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर 1.6 में। और इन इलेक्ट्रोड्स को हम किससे जोड़ देंगे, 6 वोल्ट की बैटरी से। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्ज्ड, हम इसको हम किससे भर देंगे, पानी से भर देंगे इस मग को। एंड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, और कुछ बूंद हम किसकी मिला देंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स filled with water and invert them over the sorry take 2 test tubes filled with water and invert them over the carbon electrodes. Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब जिसमें वाटर भरा हुआ है, इन्वर्ट उसमें और डाल देंगे, कौन से, 2 अलग अलग चार्जिंग के साथ। ठीक है, हम क्या करेंगे, करंट को सप्लाई दे देंगे और इस एपरेटस को बिना हिलाए कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसमें से क्या निकलने लगेंगे, बबल्स निकलने लगेंगे, दोनों ही एट बोथ द इलेक्ट्रोड, दोनों ही इलेक्ट्रोड से। दिस बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स, अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, आपस में डिस्प्लेस करेंगे वाटर को। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन द टेस्ट ट्यूब, once the test tube are filled with the respective get remove them carefully, आप देखेंगे कि उसमें कुछ, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में कुछ ना कुछ गैस वॉल्यूम कलेक्ट हो जाएगी। एक बार टेस्ट ट्यूब उसमें जो भी गैस है उसमें भर जाए तो उसको आराम से वहाँ से निकाल लें। टेस्ट दिस गैस वन बाई वन by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube, अब इस गैस इसको हम किसके करीब ले जाएंगे, बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती के पास। कॉजन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, ये आप अपने टीचर या पेरेंट्स के साथ ही करेंगे। व्हाट हैपेंड इन ईच केस, हर एक केस में क्या हुआ है, दिस गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, और हर एक टेस्ट ट्यूब से कौन सी गैस निकली, ये सारी एक्टिविटी हम लेबोरेटरी में करेंगे, आप इनको घर पे करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.8, टेक अ 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश, चाइना वाली प्लेट जो आती है उसमें हम क्या रखेंगे 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड। वाट इज इट्स कलर, उसके कलर देख लेंगे आप। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम्स, कुछ देर के लिए इस चाइना डिश को हम किसके सामने रख देंगे, सनलाइट। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, तो कुछ समय बाद आप सिल्वर क्लोराइड का जो कलर है उसको ऑब्जर्व करिए। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, जो आपका वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड रखा था वो किस में बदल जाएगा, आप सनलाइट की वजह से ग्रे कलर में हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। सिल्वर, ये क्यों हुआ कि सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की वजह से 2 अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गया, सिल्वर और क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, 2AgCl सॉलिड था, सनलाइट हमने उसको दी तो क्या बना, 2Ag सिल्वर प्लस Cl2 क्लोराइड। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे, अगर हम बात करें सिल्वर ब्रोमाइड की तो वो भी ऐसे ही तरीके का बिहेव कर रखता है। कैसे, 2AgBr सॉलिड, अगर हम इसको सनलाइट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2Ag सॉलिड प्लस Br अलग हो जाएगा, Br2। द एबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ, जो आपने देखा होगा ब्लैक एंड वाइट फोटो आती है, इस रिएक्शन का उसमें यूज़ करते हैं, कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या आपने सोचा है कि किस टाइप की एनर्जी कॉज होती है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। आपने देखा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, वो चाहे किसी की फॉर्म हो, किसी भी फॉर्म में हो सकता है हीट की फॉर्म में हो,
हो सकता है लाइट की फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। किस लिए? आपको जो रिएक्टेंट हैं उसको तोड़ने के लिए। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है, वो होती है एंडोथर्मिक। और जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। चलिए ओके गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको अच्छे से समझिए, देखिए, और आपको कोई भी चीज़ इसमें समझ नहीं आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको मैं उसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। इसके पहले मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवा चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा भी चुका हूँ, तो उम्मीद है आप सभी ने उसको समझे होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्यूशन कर दूंगा। और इन क्वेश्चन आंसर्स को मैं जल्द ही आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उनके नोट्स बनाते हुए चलिएगा। लास्ट में मैं आपको इतना ही कहूँगा, आप घर पे ही रहिए, ज़रूरत जब ज़्यादा ही ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिएगा। और प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए कि जिससे हमारी आने वाली नोटिफिकेशन, न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।